ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवाणी आशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। चलिए शुरू करते हैं।
तो कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं अभी? प्रभु जी आज अध्याय 3 शुरू करना है। हम्म, ये रहा आपका। अध्याय 3 कर्मयोग। तो अध्याय 3 में बहुत लोग ये बोलते हैं कि काम ही पूजा है। अब क्या ये ठीक है या गलत है? कर्म ही भी पूजा है। वर्क इज वर्शिप। इसमें आप कोई बताएगा मेरे को कि ये चीज ठीक है या गलत है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे ही बोलते हैं कि हर काम कर्म है। अगर कोई बकरा काट रहा है तो वो उसको हम कर्म में नहीं ले सकते शायद, ऐसा। नहीं नहीं, वो तो ठीक है कर्म, लेकिन वर्क इज वर्शिप। मतलब जो मेरा काम है वही भगवान की पूजा है। तो आपने बोला चलो ठीक है, समझ गया, पाप कर्म में भगवान की पूजा नहीं होती। जैसे मैं कॉलेज में गया था, वहां पे वर्क इज वर्शिप लिखा हुआ, सबसे बड़ा कॉलेज है साउथ इंडिया का। मैं वहां तो सब जाता हूँ हमेशा। मैंने बोला आप कैसे बोल सकते हैं, आपके सारे स्टूडेंट तो हॉस्टल में बैठ के दारू पीते हैं, इधर इनका काम पूजा कैसे हो गया, है ना? विकर्म नहीं ला सकते आप उस रास्ते में। ठीक है चलो। आगे। पाप कर्म नहीं तो कैसे कर्म से भगवान की पूजा हो सकती है? क्या हर कर्म भगवान की पूजा? आपने बोला बिल्कुल ठीक। आपने बोला पाप कर्म तो भगवान की पूजा नहीं। और एक कर्म में और कर्म योग में क्या फर्क है? बताओ भाई, ये तो हरे ऑन कृष्णा है। तनु हरे माता कृष्ण जी। जी। हरे कृष्ण तनु माता जी। सब हरे खुला हुआ कृष्णा। है। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। एक हरे कृष्णा। बोलिए कर्म बोलिए। योग का मतलब ये हुआ कि हम कर्म करें पर फल की इच्छा ना रखें। ये बताओ ये फिर हो गया हमारा कर्म योग भक्ति योग में क्या फर्क है फिर? कर्म योग। वैसे तो अभी सेकंड चैप्टर में यही मैं क्वेश्चन आज पूछने वाली थी आपसे, क्योंकि बुद्धि योग कर्म योग एक है और उसमें फिर ये लिखा हुआ था मैं कि बोल रहा हूँ कर्म योग या भक्ति योग में क्या फर्क है? कर्म योग और भक्ति योग में कर्म वैसे फर्क तो नहीं है होना चाहिए प्रभु जी, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में किए हुए सारे कर्म भक्ति योग में ही आते हैं। तब भी क्या फर्क? अगर नहीं तो फिर हाँ। अलग शब्द क्यों यूज कर हरे रहे कृष्णा प्रभु हैं? जी। एक चैप्टर हरे कर्म कृष्णा। योग का है, एक चैप्टर ज्ञान योग का है, एक चैप्टर भक्ति योग का। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी कर्म योग से मतलब है कि हमें भगवान श्री कृष्ण को अपने सेंटर ऑफ माइंड में रखते हुए हमें अपने कर्म करने चाहिए। और हमारे भक्ति योग में? कर्म हर और भक्ति योग में क्या मतलब है? भक्ति योग में यह है कि जैसे हमें भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति कर रहे हैं तो वो भक्ति भी क्या है, सेवा है। मतलब यही डिफरेंस है कर्म योग और भक्ति योग। भक्ति योग में हमें पूरा कृष्ण भाव में भावित होना है, मतलब पूर्ण रूप से कर्म हमें योग कृष्ण नहीं का बनाते? समर्पण होना है। पूर्ण रूप से कृष्ण जी के समर्पण मतलब। हरे कृष्ण सुकन्या माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। कर्म कर्म योग है कि निष्काम कर्म से जो कर्म कर रहे हैं, मतलब कर्म कर रहे हैं लेकिन उसका फल भगवान के चरणों में समर्पण कर रहे हैं, तो इससे हम कर्म के फल से भी मुक्त हो जाते हैं। और कोई कर्तव्य है जिसे हमें करना ही होगा, तो भक्ति करते करते वो कर्तव्य भी हो रहा है और भक्ति में भी लीन हो रहे हैं। और भक्ति योग है कि जहाँ पे भक्त सबसे पहले मतलब भगवान को ही रखते हैं, वो कर्तव्य चाहे मतलब भगवान के प्रति ही सारे कर्तव्य उनके होते हैं, बाकी सब सेकेंडरी हो जाता है। वो है भक्ति योग, जहाँ पे कर्म सेकेंडरी हो गया, कर्तव्य भी। हरे कृष्ण सुकन्या माता जी। सबने उत्तर ठीक ही दिए हैं। देखिए शब्दों का खेल है। देखिए क्या हो रहा है एक्चुअली, आपका भक्ति योग हमारा चरम लक्ष्य है। हमारा जितना भी हम मेहनत कर रहे हैं, चरम लक्ष्य क्या हमारा?
भक्ति योग एक सीढ़ी की तरफ है। हमने पिछली बार अगर आपको ध्यान से याद दिलाया 6वें अध्याय में ये बताया था, एक सीढ़ी है। तो जब हमारे शुद्ध योग भक्ति योग ही होता है, लेकिन जब थोड़ी मिलावट आ जाती है जिसमें हमको थोड़ा अपने काम में थोड़ा अहम होता है, बड़ा डॉक्टर हूं मैं, बड़ा इंजीनियर हूं मैं, और फल की थोड़ी आकांक्षा आ जाती है, उस मिलावट से वो भक्ति योग कर्म योग बन जाता है। शुद्ध, जैसे आपने किसी ने बोला था कि शुद्ध कर्म योग और भक्ति योग में कोई फर्क नहीं, बिल्कुल ठीक बोला आपने। जैसे ही थोड़ा भी उसमें अहम आ जाएगा, मैं बड़ा डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, मैं कर्म से आपको अटैचमेंट आ जाएगा अपने प्रोफेशन से, और या कर्म के फल की आकांक्षा से काम करेंगे, तो वो शुद्ध भक्ति योग पॉल्यूट हो गया, उसको कर्म योग बोलते हैं। ठीक है, और शुद्ध भक्ति योग और भक्ति योग, शुद्ध कर्म योग और भक्ति योग में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, भक्ति योग मतलब शुद्ध योग, मिलावट से या तो कर्म योग बन जाता है, या ज्ञान योग बन जाता है, या अष्टांग योग बन जाता है। ठीक है, मिलावट निकाल दो, भक्ति योग आ जाता है। ठीक है, योग मतलब भक्ति योग, योग मतलब भगवान से जुड़ना, वो तो भक्ति योग हो गया। ठीक है ना, जैसे ही थोड़ी सी मिलावट हुई, या तो कर्म योग, ज्ञान योग मतलब वो अपने अपनी मन की उछाल से बड़ा अटैच रहता है। मैंने ये बताया था, बहुत लोग बड़े अटैच होते हैं, मैंने बोला था, मैंने बताया कि ये करो, तो सुनता नहीं है, मैंने बोला। तो जैसे आपके हाथ के काम या मन के काम, दोनों काम ही कर रहे हैं, उससे आप बड़े अटैच्ड है। मेरा ओपिनियन था, मेरी सुनता नहीं है, मेरा 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 ये इधर, मेरा बकरी की तरह मैं ये, उधर मैं वो, मैं मेरा मैं मेरा तो ये कर्म योग और ज्ञान योग होगा। अब अष्टांग योग में कभी कभी लोग अपने ध्यान मेडिटेशन करने में थोड़ा सिद्धि प्राप्त कर देते हैं, कुछ तरह तरह की, कुछ को अष्ट सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है, तो वो उससे बड़े अटैच हो जाते हैं। वो लोग फिर भक्ति योग नहीं रहे, अष्टांग योग हो गए, है ना। शुद्ध अष्टांग योग, शुद्ध कर्म योग, शुद्ध ज्ञान योग, भक्ति योग है। ठीक है, आप सब इस निष्कर्ष से सहमत हैं? ठीक है, चलेंगे आगे, चलते हैं। तो कर्मयोग स्वतः मतलब कुछ मिलावट है, इसलिए उसको कर्मयोग बोला गया, नहीं तो कर्मयोग का चैप्टर का जरूरत नहीं था। इसलिए ये चैप्टर में आप देखेंगे शुरू में आपका कर्मकांड से शुरू होता है, जो आप भगवान देवी देवता का पूजा करना, पुण्य कर्म करना, इनसे जो शुरू होता है। उसके बाद ये जाके निष्काम कर्म की तरफ जाने लगता है, चैप्टर धीरे धीरे भक्ति योग की तरफ जाने लगता है। अर्जुन उवाचा जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दना तक्तिम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से शेष समझते हैं, फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? आप क्यों लगाना चाह रहे हैं भगवान मेरे को युद्ध में? क्योंकि इसको क्यों बुद्धि को सकाम कर्म से शेष समझते हैं? तो आपको दूसरे अध्याय का श्लोक देके, दूरेण ही अवरम 2.49, दूरेण ही अवरम कर्मा बुद्धि योगा धनंजया। ठीक है, मैं निकाल देता हूं ये श्लोक आपके लिए, इससे नहीं निकालूंगा ताकि फिर हमको घूम जाएगा वो, ये दूसरे सॉफ्टवेयर से निकाल देता हूं, इसमें निकाल देते हैं। ये आपको ऑनलाइन में आपको है, ये इंग्लिश में है, लेकिन आपको श्लोक मिल जाएंगे। 2.2 में बोला मैंने, और मैंने बोला 49 श्लोक। ठीक है, ये आ गया 37, 33। ठीक है, देखिए श्लोक, दूरेण ही अवरम कर्मा बुद्धि योगा धनंजया। इस श्लोक से अर्जुन को कंफ्यूजन हो रहा है। कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं? दूरेण ही अवरम कर्म, अर्जुन सारे पाप कर्म को दूर करो, बुद्धि योगा धनंजय, और अपनी सारी बुद्धि मेरे चरण में लगा दो। ठीक है ना, तो अर्जुन भी यही करूंगा ना कृष्ण जी में। ये तो लोग अपने भाई बहनों को मारना, गुरु को मारना, दादा को मारना, तो अवरम कर्म हो गया, पाप कर्म हो गया। तो सारे पाप कर्म को छोड़ो अर्जुन, अब मेरी बुद्धि, अपनी बुद्धि मेरे में लगा। कृष्ण जी मैं ये करूंगा, मैं युद्ध नहीं करने वाला। ठीक है, आप समझ सकते हैं, इधर से कंफ्यूजन रहा। 2.49 नोट कर लो। ठीक है, इधर आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी बहुत श्लोक समझाते हैं गीता के दूसरे अध्याय के, जो उसको कंफ्यूजन कर रहे हैं। ठीक है, ओके, चलो इसमें हमको आज श्लोक करने हैं थोड़े। व्यामिशेणेव वाक्येन बुद्धि मोहसीव में तदेकम वद निश्चित्या येन श्रेयो अहम आपनुयान। मैं आपको जानबूझ के अभी किताब पढ़ रहा हूँ, ताकि आपको किताब पढ़ने का थोड़ा इंटरेस्ट आए। नहीं तो बहुत लोग किताब कभी जिंदगी में पढ़ेंगे नहीं। अगर प्रेजेंटेशन करूं तो सीधा मांगेंगे ये एडमिन्स को, सर की प्रेजेंटेशन दे दो, उसको पढ़ेंगे, किताब को छुएंगे तक नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं, मैं चाहता हूँ आप किताब पढ़ें। जिसके पास किताब नहीं है, प्लीज किताब को आप इस्कॉन के मंदिरों से जाके या ऑनलाइन से या हमारे से खरीद लीजिए,
किताब को बैठ के पढ़िए, ठीक है। ये मेरी विनती है आपसे। हफ्ते में एक चैप्टर ही आपको पढ़ना है, बड़े चैप्टर हमको 2 हफ्ते लगेंगे, तो 2 हफ्ते में तो कोई मुश्किल का काम नहीं है। आराम से आप आधा घंटा भी हर दिन निकालें तो आपका लेवल 2 आराम से अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप आधा घंटा भी हर दिन नहीं निकाल पाएंगे तो फिर आपको कोर्स का फायदा नहीं होगा, आपको मजा नहीं आएगा। आपको व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, यथा कृपा करके निश्चयपूर्वक मुझे बताएं कि मैं इसमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ क्या होगा। पहले लेवल में हमारा एक ही लक्ष्य था कि आप 1 माला जप करें। ये आपका 18 हफ्ते हमारी विनती रहेगी, 1 माला को 4 माला में बना देना। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, हर एकादशी को 1 माला जोड़ दीजिए, धीरे धीरे आपके ऑटोमेटिकली 4 माला में पहुंच जाएंगे। लेकिन आप अगर 16 माला में जाएंगे तो आपको हम सीधा 1-1.5 साल का जम दे देंगे, आप सीधे भक्ति शास्त्री कोर्स में जा सकते हैं। उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा, ठीक है। आपके व्यामिश्रित अनेक अनर्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा, ठीक है। तो आप तो बहुत कुछ बता दिए। दूसरे चैप्टर में कृष्ण जी शुरू में 2.10 से 2.30 तक बताते हैं कैसे हमको शरीर आत्मा का फर्क समझना है। फिर आपने कृष्ण जी तो ये तो बुद्धि का ज्ञान हो गया, इसमें तो मतलब आप बैठ के सोचते रहो इस चीज के बारे में। और आपने अंत में हमको बताया कि आपकी सेवा करना है, मेहनत करना है, आपकी सेवा में लगे रहना है। दोनों चीज तो मेरे को बिल्कुल अपोजिट लग रही है। आप बोल रहे हैं एक साइड युद्ध करो, दूसरा साइड बैठ के समझो शरीर और आत्मा नहीं। तो इस तरह अर्जुन बोल रहा है, थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। आप एक चीज बोलो ना, आपने इतनी चीज बोल दी, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को ध्यान से समझाओ। सारांश में आपने बहुत कुछ समझाया, अब विस्तार से समझाइए, ठीक है। ओके, डन। लोकेस्मिन् द्विविधा श्री भगवान उवाचा, हमेशा कभी भी कृष्ण उवाच नहीं आता, श्री भगवान, ताकि हम समझे भगवान बोल रहे। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नगा, ज्ञान योगे न सांख्यानाम कर्म योगे न योगी नाम। देखिए कृष्ण जी अर्जुन को बोल रहे हैं अनघा। अनघा मतलब जिसमें कोई अनग है, निष्पाप। कभी भी गलती से भी अर्जुन में पाप नहीं ढूंढना, नरक जाओगे। जैसे आप ये बेवकूफों के बनाए हुए टीवी सीरियल देखोगे, आपकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, ठीक है। हमेशा गलती भी नहीं करना, आराम से आप देखिए गीता में अर्जुन को कृष्ण जी ने सर्टिफिकेट बार बार देंगे। अनघा, अनघा मतलब निष्पाप। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषः अश्नुते। देखिए अगर ये इतना लंबा शब्द आ गया, संधि विच्छेद से तोड़ लीजिए। न च संन्यासात एव सिद्धिम समधिगच्छ, न च संन्यासात एव सिद्धिम समधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म खोल से छुटकारा पा सकता है, ना केवल संन्यास से सिद्धि को प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल, आगे समझते हैं। नहीं कश्चित् क्षणम अपि जातुम तिष्ठति अकर्म कृत, कार्यते ही अवशः कर्मा सर्व प्रकृति जय गुणे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो ये तो समझ आ रहा है आपको, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। बिकॉज अब आप अगर सोएंगे भी, वो भी तो आपका तमोगुण है। आप बिना किसी कुछ भी कर्म कर रहे हैं, क्षण कर भी भर भी आप बिना कर्म के नहीं रह सकते। कुछ तो करोगे ना, सो जाओगे वो भी कर्म है, कुछ तो करोगे ना हर समय, ठीक है ना। तो गुणों के अनुसार विवश होके आप तो कर्म करोगे। इसलिए अर्जुन, तू है क्षत्रिय, तेरा है रजोगुण प्रभाव, तो और तेरा काम है जो दुष्ट लोग हैं उनको दंड देना। तो कृष्ण जी अर्जुन को क्षत्रिय के रूप में मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो तेरे को काम है क्या, दुष्टों को दंड देना, तो कर, अपना काम कर तू।
ठीक है, क्षण भर के लिए बिना कर्म के नहीं रह सकता, कुछ तो करने का, तो अपने कर्तव्य निभा। नहीं तो प्रकृति के गुणों के अनुसार जैसे तेरे को प्रकृति के गुण तेरे पर चलेंगे उस तरह आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गया। कर्मेंद्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्म मिथ्याचार स उच्यते। ये तो बहुत फेमस श्लोक है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य, अपनी पांचों इंद्रियों को वश में करना चाहते हो, लेकिन आपका मनसा स्मरण, आपका मन किस चीज में स्मरण कर रहा है? इंद्रियार्थान, इंद्रिय भोग में आपका पूरा मन स्मरण कर रहा है। बाहर से आप दिखा रहे हो कि आप वैरागी हो, कर्मेंद्रियाणि, सारी इंद्रियों को वश में कर लिया है, और लेकिन मन बाहर से ऐसा दिखा रहे हो, और मन तो आपका इंद्रिय भोग में स्मरण कर रहा है। विमूढ़ आत्मा, ऐसा आदमी को मूढ़ा नहीं, मूढ़ मतलब मूर्ख, महामूर्ख बोलते हैं, विमूढ़ा विशेष मूर्ख, विमूढ़ा, मिथ्याचारा मतलब हिपोक्रेट, एक पाखंडी बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने आपको दिखाया था उसमें लेवल 1 में क्या है, कोई आदमी सिगरेट पी रहा है ना, गलत है ना। तो कर्मेंद्रिय को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों में चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है, मिथ्याचारी कहलाता है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? ये मिथ्याचारी नहीं होना चाहिए। तो अर्जुन को कृष्ण जी क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज अर्जुन युद्ध को छोड़ के जाना चाहता है, सन्यासी की तरह जंगल में बैठना। तो कृष्ण जी बोल रहे हैं, अरे तू अगर ऐसा प्रयत्न करेगा ना, अर्जुन एक मिथ्याचारी ही बनेगा, पाखंडी बनेगा। उसको क्षत्रिय के रूप में निर्देश दे रहे हैं, तेरा तो क्षत्रिय है, रजोगुणवासी है, तू जंगल में जाके ध्यान से कैसे बैठेगा? तेरे को नहीं होगा वो सब, एक तो मिथ्याचारी बन जाएगा। जैसे नहीं था विश्वामित्र का मेनका की तरह भंग गया था, ऐसे तो कुछ कर बैठेगा। इससे अच्छा, पाखंडी बनने से अच्छा अपना कर्तव्य निभा और धीरे धीरे अपने हृदय को पवित्र कर। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुना कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति मन के द्वारा कर्मेंद्रिय को वश में करने का प्रयत्न करता है, बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है, वो तो श्रेष्ठ है। अरे बाबा, ये सोचो, बहुत लोग, आप कोई उदाहरण दे सकते हैं मेरे को इस चीज का? जो अपनी इंद्रियों को वश में करता है, अपने कर्तव्य को निभाता है, ऐसे आदमी से जो पाखंड कर रहा है और अपने को बड़ा साधु दिखा रहा है, उससे तो अच्छा है ना। जैसे बहुत लोग हैं, आपके धर्म के नाम में पैसा कमाते हैं, लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं और आनंद करते हैं, ऐश्वर्य करते हैं, पाप कर्म करते हैं। उससे तो अच्छा आदमी है ना जो अपना मेहनत से कमाई कर रहा है और उससे अपना जीवन चाह रहा है, और थोड़ा जो पैसा बचता है भगवान की पूजा कर रहा है। वो तो आदमी उससे बेहतर है ना, जो अपने को साधु डिक्लेयर करके पाप कर रहा है। आप स्वीकार करते हैं? कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका? आप समझा सकते हैं कोई इस पॉइंट को? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए सचिन जी। प्रभु जी, जैसे बताया इंडिया में सो कॉल्ड साधु ऐसे बहुत सारे हुए हैं, जैसे नाम लेने की जरूरत नहीं, नाम नहीं लीजिए, अच्छा नहीं। हाँ, अभी जो जेल में बैठे हुए हैं और वो सब है। काम करते हैं, हाँ वो ऐसे। और जो नॉर्मल आदमी है, अगर वो पूजा पाठ कर रहा है, अपना काम भी कर रहा है, अपना कर्म कर रहा है, और जो कुछ होता है भगवान के लिए अपना वो करता है, तो वो बेटर है उनसे जो है। करेक्ट। तो अर्जुन का वही है, अर्जुन का एग्जाम्पल से कृष्ण जी यही बोलना चाह रहे हैं, है ना। तो तू क्षत्रिय मतलब रजोगुणी आदमी है। तो रजोगुण आदमी को क्या होता है, शक्ति का प्रदर्शन करने का बहुत मन होता है, पिटाई करने का। तो अपना क्षत्रिय का प्रदर्शन कर, शक्ति का प्रदर्शन कर, कुछ निर्दोष लोगों को, दुष्ट लोगों से बचाओ, दुष्ट लोगों को दंड दो। ये अपने ऐसे कर्तव्य निभाने से धीरे धीरे तेरा हृदय पवित्र होगा, है ना। ये तेरा मार्ग है। और लेकिन तू ये सब अपना कर्तव्य छोड़ना चाहता है और जंगल में जाके बोल मैं भजन करूंगा, नहीं कर पाएगा तू। और पाखंडियों की तरह तो हृदय पवित्र होए बिना हमको ये कोई भी काम नहीं करना चाहिए, है ना, जिसके लिए सक्षम नहीं है। तो अर्जुन ऐसे करेगा तो इससे तो अच्छा उत्कृष्ट वही होगा जो अपने कर्तव्य को निभाता है और भगवान की पूजा करता है। वो बेटर है जो सब कुछ छोड़ के बैठा हुआ है और लेकिन पाप कर्म कर रहा है, उससे तो वो आदमी बेटर है नहीं? बिल्कुल ठीक है ना, है ना, सब लोग स्वीकार करते हैं। चले देखिए ना, बहुत आप देख रहे हैं, आपको तो गीता दिख रही है। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्याये अहि अकर्मणः शरीर यत्रापि चते ना प्रसिद्धेत अकर्मणः। अपने नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। ये तो बहुत बारी हम माँ बाप से सुन चुके हैं, नहीं सुने? सब लोग ने सुना है ना, बेटो मेहनत करो,
खाओगे कैसे? शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता कर्म के बिना, है। इवन जानवर को भी मेहनत करनी पड़ती है इतने खाने के लिए। शेर को भी भागना पड़ता है खाना पकड़ने के लिए, आसान नहीं है कि 10-15 दिन तक कभी कभी शेर को खाना नहीं मिलता। सब जानवर भगते हैं उसको देख के, कौन खड़ा होगा अपनी जान देगा। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरा। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्न अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त होगे। भी भगवान ने कर्म का कर्मयोग की तरफ आपको धारा दी है ना। जो भी कर्म करते हो उससे भगवान की पूजा करो, नहीं तो इस दुनिया में भौतिक जगत के बंधन में फंस जाओगे। कुछ भी कर्म करते हो उसमें कुछ पाप जरूर होता है और कुछ पुण्य जरूर होता है, और उससे हम दुनिया में बंध जाते हैं। लेकिन जो कर्म भगवान की सेवा के लिए होते उससे हम बनते नहीं है। ठीक है, यज्ञार्था जो भी कर्म करते हो भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। यज्ञ पुरुष विष्णु को ही बोला जाता है। ओके, संयज्ञ प्रजाशिष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसव, देखिए फिर मुश्किल आ गया। प्रसविष्यध्वम ऐशा वह अस्तु इष्ट काम धुप। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य देवताओं को रचा और उनसे कहा तुम इन यज्ञ से सुखी रह सकते हो, क्योंकि इसे कर तुम्हारे सुखपूर्वक रहने का मुक्ति प्रदान करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकें। तो भगवान ने हमको अवसर दिया दुनिया में, दो चीजें दुनिया में, एक तरफ हम इंद्रिय भोग करते हैं, दूसरी तरफ भगवान की तरफ जाते हैं। तो भगवान एक ऐसा अवसर देते हैं कि हम अगर नियम के अनुसार जीवन को जिएंगे तो हमारे धीरे धीरे हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी। जो लोग जो जीवन नियम छोड़ देते हैं, मतलब अधर्मी हो जाते हैं, उनकी प्रगति नहीं होती, दुर्गति होती है उनकी। ठीक है, ओके। देवान भावयतो तेना देवान भावता तेना ते देवा भावयन्तु वहा परस्पर भावयन्ता श्रेय परम व्याप्य अवास्यथा। परम अवाप्य था, हाँ, परम अवाप्स्य था। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर तुम्हें देवता भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तो देवताओं के मध्य सहयोग सभी को प्रसन्न बताओ। इधर देखिए कृष्ण जी ने अभी 3रा अध्याय है, देवी देवता पूजा को सैंक्शन कर दिया। आपने अगर आप पिछले बारी कोर्स करा होगा तो आपने देखा था हम लोग हमेशा अंत में यही बोले थे विष्णु की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कि भगवान ने देवी देवता की पूजा को क्यों बोला है। कौन इसका उत्तर देगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, देवी देवताओं की पूजा करते हुए आपने, आप रुक गए, उसके बाद कोई और बोलेगा? नीरज प्रभु जी आप म्यूट हो गए। तुलिका गिरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, तो भगवान ने कहा कि देवी देवता की पूजा, जैसे हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही परम पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं, और वही श्री भगवान हैं, हर कारण के कारण हैं। लेकिन फिर भगवान ये भी कहते हैं कि ठीक है, मतलब भगवान ने देवी देवताओं की पूजा के लिए उन सारे मनुष्यों को कहा है जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, भक्ति योग में नहीं है, जो जिनको ये ज्ञान नहीं है कि भगवान ही हर एक देवी देवताओं के भी कारण है। तो ठीक है, अगर हम भगवान को भगवान की तरह नहीं जान पा रहे हैं जिस तरह से भगवान है, तो भगवान ने कहा है कि आप देवी देवता की पूजा करो। क्यों? क्योंकि अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमें फिर वेदों का नियम पालन करना होता है। तो ये बताओ, ठीक है, आप बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। आपके बोलने से मेरे को खुशी हो रही है कि आपको तो भगवत गीता बहुत अच्छे से पसंद है। ये बताइए माता जी, लेकिन आपके 7वें और 9वें अध्याय में कृष्ण जी तो मना कर रहे हैं देवी देवता पूजा की, है ना? अंतवंत फलम तेषाम यद भवति अल्पमेधसाम, और इधर बोल रहे तो कॉन्ट्रेडिक्टरी हो गया। तो प्रभु जी कॉन्ट्रेडिक्टरी हो गया। एक जगह हाँ बोल रहे हैं, एक जगह ना बोल रहे हैं। हाँ जी प्रभु जी, तो अभी जैसे भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन को देना शुरू किया, तो उन्होंने पहले उन्हें ज्ञान दिया, फिर अब वो धीरे धीरे उसी ज्ञान से आगे बढ़ रहे हैं और अर्जुन को कर्म योग के बारे में बता रहे। 9वें अध्याय माता जी, आप कितनी माला जप कर रहे हैं? 16 माला प्रभु जी। आप डायरेक्टली भक्ति शास्त्री में जाइए, आपको ले जा सकते हैं। ठीक है, मुझे हर्षा माता जी,
जी ये प्रभु तो जी। बिल्कुल, इनको तो पूरा ज्ञान है, ठीक है। मेरे को तो लग रहा है ये टीचर है, ठीक है। कोई गलती भी नहीं है, पूरे स्पष्ट बोल रहे हैं, लगता है इन्होंने गीता अच्छी से पढ़ी है। माता जी अभी मैं मेरे को कांटेक्ट में रहना, अभी एक जी दो दिन में हम इनको भक्ति शास्त्री के लिए ये सारे लेवल 2 लेवल 3 में डालेंगे, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी 16 मारा कर रहे हैं, जिनको इतना स्पष्ट रूप से क्लियर, बहुत ही स्पष्ट है, ये तो बहुत ही मुश्किल प्रश्न था गीता का। माता जी को ये अभी शुरुआत हुई है, अलग अलग लेवल में है। तो जैसे आपका जैसे स्कूल में होता था, अब छोटे बच्चे को आप एडिशन सिखाते हैं लेकिन उसको सब्ट्रैक्शन नहीं सिखाते हैं, है ना? क्यों क्यों नहीं? वो समझ नहीं सकता, छोटा बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह जब आपका आगे क्लास में जाता है तो सब्ट्रैक्शन में सिखाया जाता है। तो उसी तरह शुरू में कृष्ण जी, गीता की अभी शुरुआत हुई है, तो कृष्ण जी शुरू के ज्ञान में बोल रहे हैं देवी देवता की पूजा करो। आपको 7वें अध्याय 9वें अध्याय में कृष्ण जी बोलेंगे इसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भगवान की पूजा करो। थैंक यू माता जी, बहुत खुशी है देख के, बहुत हरे स्पष्ट है। कृष्णा प्रभु जी, आपकी हरि बोल। आवाज भी बहुत क्लियर है, ठीक है। हरे कृष्णा हमको प्रभु जी। हजारों टीचर चाहिए, अभी अच्छे से सीखिए पहले। मेरी मुझे इच्छा ये जुड़ना है एक्चुअली। मैंने ये कोर्स 18 डेज कोर्स में मतलब बाय चांस स्क्रॉल कर रही थी फेसबुक और मुझे मिला। और प्रभु जी मैं सच बताऊं तो ये कोर्स ज्वाइन करने से पहले मैं 2 साल से श्रीला प्रभुपाद जी की गीता मैंने 2 बार पढ़ ली। मैंने कृष्णा वो लीला पुस्तक पढ़ लिया, कृष्ण चैतन्य अमृत में पढ़ रही हूँ, श्रीमद् भागवतम में पढ़ रही हूँ। मैंने सारी पुस्तकें अपने इस्कॉन मुंबई जुहू से ले ली और मैं सब कुछ कर रही हूँ। मैंने मतलब मेरे अंदर जब वो भाव आया श्रीला प्रभुपाद जी की गीता जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ी ना, और जैसे जैसे चैप्टर में मैं आगे बढ़ते गई तो एक अध्याय में भगवान ने कहा है कि तुम जो कुछ भी करो वो मुझे अर्पण करके करो, तुम जो कुछ भी खाओ तुम मुझे अर्पण करके करो खाओ, अन्यथा तुम पाप खाते हो। तो उस दिन से हमारे घर में प्रभु जी लहसुन प्याज सब कुछ बंद हो गया। हमने कंठी माला धारण कर ली। हम ठीक है माता जी, आप वैष्णव ऐसा करना, तिलक करते हैं। हाँ आप ऐसा करना, आप ये जो एडमिन है ना इनको कांटेक्ट करना, मेरा ईमेल में भेज दीजिए, ठीक है। भक्ति शास्त्री का बैच में आप सीधे जा सकते हैं, आपको 1.5 साल बच जाएंगे, ठीक है। जी हाँ, ओके, हाँ, हाँ। हरे कृष्णा। हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु जी। ये अभी भक्ति वृक्षा चालू करने हैं। देखिए माता जी, भक्ति वृक्ष का जो कंसेप्ट है थोड़ा बदलना पड़ेगा, बिकॉज ज्यादातर हम देखा भक्ति वृक्ष चल नहीं रहे। तो जी भक्ति वृक्ष रहेंगे खाली मैक्सिमम 3 से 4 लोगों के बस। मैं कुछ असाइनमेंट दूंगा अभी नहीं उनको, कुछ जैसे जैसे कॉलेज में होता है ना प्रोजेक्ट, 3-4 लोग का ही चलेंगे, तो बड़ा करने की जरूरत नहीं। बड़े में क्या होता है, किसी को टीचर बना रहे हैं और लोग अभी सीख रहे हैं कुछ, अभी इतने जैसे भक्ति शास्त्री निकलेंगे ना लोग, उनको भक्ति वृक्षा लीडर बनाएंगे, ठीक है ना, अभी नहीं। तो ये अभी हम लोग 3-4 लोगों के छोटे छोटे ग्रुप बनाएंगे, लेकिन अभी शुरुआत है, ठीक है माता जी, थोड़ा वेट करेंगे। ठीक है प्रभु जी। मैं कुछ असाइनमेंट दूंगा इनको, तो उसमें फिर हमको वो कुछ असाइनमेंट देंगे क्लास में, इनको सबको आके समझाने का। तो प्रभु जी वो एज अ प्रश्न मेंटर तुलिका माता जी को कर लेंगे। हाँ ठीक है, एज अ मेंटर एक क्लास में तुलिका माता जी को नहीं रखेंगे। नहीं नहीं माता जी, इनको भक्ति शास्त्र ले जाएंगे, इधर जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ठीक सीधे है। जाने दो। इधर 3-4 लोग आपस में, मेंटर की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि क्या है ओके। मेंटर फिर तो ना, हमको कितने मेंटर चाहिए होते हैं, ज्यादातर क्या है कि भक्ति वृक्षा के लीडर के लिए भी क्वालिटीज चाहिए, उतने मिलेंगे नहीं आपको, है ना। तो आपको भक्ति वृक्षा लीडर मतलब मिनी टीचर, है ना, जी है ना। तो छोटे ग्रुप बनाएंगे, 3-4 लोग कुछ काम देंगे, वो बेटर रहेगा। जब हमारा भक्ति शास्त्री कोर्स 2-3 साल हो जाएंगे, हजारों भक्ति शास्त्री टीचर्स बन जाएंगे, फिर बनाएंगे, ठीक है। अभी क्या होता है, वो मिनी टीचर बना देते हैं, फिर वो उल्टे सीधे आंसर देते हैं। ठीक है। इष्टान भोगान ही देहो वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तय दत्तान अप्रदाय एभ्यः यह भुंक्ते स्तेन एव सहा। जीवन की विविध आवश्यकताओं के पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, लेकिन जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता वह निश्चित रूप से चोर है। अब बहुत चोर भाई, कोई समझाएगा मेरे को, तो श्लोक समझ नहीं आया। हाँ महिमा जी, आपको समझ आया, बताओ ये श्लोक का क्या मतलब। आप तो भगवान तो चोर बोल दिया हमको। हाँ कोई मेरे को समझा सकता है, भगवान तो बोल दी, कैसे आप चोर बन सकते हैं। दुनिया चोर उचक के कभी शांति से नहीं रह सकते, तो है ना। हाँ कोई बताओ भाई, सही तो ऑन है। हरे कृष्णा महिमा माता जी।
चलो दूसरा, डॉक्टर तनु भारद्वाज। हाँ महिमा माता जी बताओ कैसे चोर बन गया? भगवान को जो प्रभु जी माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही बुद्धि है, से थोड़ा काम माइक लेना आगे करें। है। अरे हाँ जी हाँ जी, नहीं, मतलब बुद्धि से काम लेना है वो हमको, जैसे हाँ जितना मुझे नहीं समझ आ रही है हमको सही बोलने को। ठीक है, थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे हाँ कोई और अटेम्प्ट करो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलो प्रभु जी डॉक्टर तनु, हाँ बोलो कोई भी बोलो, हाँ बोलो बोलो कोई भी, जिसको जिसको हरे अवसर है कृष्ण बोलो। सुकन्या माता जी। जी हरे अरे यार, हरे कृष्ण सुकन्या माता जी, अनम्यूट करें। हाँ हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जैसे कि हम कर्ता है लेकिन कारण भगवान है, तो हमें जो भी मिल रहा है उसका सोर्स भगवान ही है। तो इसीलिए हम अगर जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उसको भगवान को निवेदन करके ना करके पहले हम उसको स्वाद ले, उसका स्वाद ले, तो वो चोरी ही हो गया, क्योंकि सब कुछ तो भगवान का ही है। ठीक है, हम तो बिल्कुल बस ठीक, निमित्त मात्र है। ठीक है। जैसे आपका बिल्कुल परफेक्ट माने, परफेक्ट। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी लिया, हमारा घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, अभी लाइट है तो आपकी क्लास ले सकता हूँ, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल देने का ना, मैं बिल नहीं देता छोड़ नहीं है ना। तो वही है, तो सारी आवश्यकताएं देवता पूर्ति कर रहे हैं, भगवान के हाथ में सब देवी देवता भगवान के अपॉइंटमेंट लेके बैठे हुए हैं, आपके इंद्र जी, बाकी देवी देवता लोग, उनसे आप सब सुविधाएं को ले रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं दोगे तो चोर बनोगे ही, है ना। तो बिल्कुल ठीक। जी जी। यज्ञ शिष्टा हरे शिता कृष्ण। शंतो मुंचन्ते सर्वकिल विषय भुंजते थे तु अगम पापों ये पचंती आत्म कारणा। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ अर्पित किए भजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। कोई समझाएगा? मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है इसको, क्या भाई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताओ भाई, ये क्या प्रभु जी हो गया? हम जो भी बोल रहे हैं तो पाप खाना खा रहे, पाप खा रहे, मतलब क्या मतलब? हाँ प्रभु जी, जैसे हम वेज भी खाते हैं तो वो अगर बिना भोग लगाए खा रहे हैं तो वो पाप है, क्योंकि कुछ ना कुछ, जैसे एग्जांपल हम जो अन्न है अगर हम उसे काटते हैं तो भी उसमें बैक्टीरिया मरते हैं, मतलब उसे पंचशून्य पाप बोलते हैं। अगर हम वेज भी खा रहे हैं बिना भोग लगाए, तो भगवान ये कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे भोग लगा खाओगे तो पाप से मुक्त रहोगे जो है। तो दोनों में पाप है, तो फिर तो मैं मनुष्य को खाऊंगा भी, नहीं है पाप है। पेड़ पौधों को मारने में भी पाप है, जानवरों को मारने में पाप है, मनुष्य को ही मारने में पाप है, तो मनुष्य को पका के खाऊंगा। तो कुछ लोगों ने बताया कि मनुष्य का मीट तो बहुत ही टेस्टी है, तो क्या गलत है उसमें? प्रभु जी हम मनुष्य का ठाकुर जी सबसे टेस्टी है, एनी में पाप ही है, तीनों पाप ही है, तो मनुष्य का खाऊंगा मैं तो, बहुत टेस्टी है। सुना मैंने, सुना आपने कहा? बहुत लोग जो मनुष्य का मांस खाए हैं बताया उन्होंने कि बहुत ही टेस्टी होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताओ, तीनों पाप है तो फिर तो मनुष्य का खाएंगे ना, ये बताओ पहले। जैसे लेवल में हमें माताजी ने बताया था कि क्योंकि जिसका जीवन काल कम होता है, जैसे पेड़ पौधों का जीवन काल कम होता है, और जो कुछ पेड़ तो 5000 साल जीते हैं। नहीं, जिसका जो हम भोजन करते हैं, हाँ भोजन कर सकते हो, उसमें से पेड़ उसके पत्ते निकाल के पका पुकू के खा सकते हो। चलो नहीं तो वो उसमें क्योंकि बहुत सूक्ष्म काल होता है, तो उसमें जो है कम, यानी हमें पाप कम लगता है। लेकिन जो मनुष्य है और मांस, ये अभक्ष्य भक्षण तो कहलाता ही है। अभक्ष्य भक्षण को तो हम खा ही नहीं सकते, जिसको हम भगवान को अर्पण नहीं कर सकते उसको स्वयं कैसे ग्रहण करें? तो सबसे क्वेश्चन ये भी है। चलो चलो ठीक है भाई, ये बताओ मेरे को, हाँ ये बताओ उत्तर, कि पेड़ को मारने में भी पाप है, जानवर को मारने में भी पाप है, मनुष्य को मारने में पाप है, तो मनुष्य को ही मारेंगे, उसका तो सबसे टेस्टी है खाना। ये मैंने सुना है, खाया नहीं अभी लेकिन सुना है तो पाप तीनों में, तो मनुष्य को मार के खाएंगे ना, मजा भी लेंगे फिर, है ना। नीरज प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ भाई, कौन बताएगा इसका उत्तर मेरे को? हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, व्हाट आई वाज
खाने का मैं इतना ही बताऊंगा कि इंद्रिय सुखों के लिए कोई भी भोज्य बनाया गया है, इंद्रिय सुखों के लिए जो भोजन बनाया गया है उसमें हम इंद्रिय सुख देख रहे हैं और भगवान को अर्पित नहीं किया है, तो वो भोजन पाप समान है। अगर उसको उस भोजन को हम भगवान के प्रसाद के रूप में ग्रहण करें ठाकुर जी को अर्पण करके, तो मैं मनुष्य का काट फूट के और अर्पित नो जाऊंगा? क्यों भाई? नो, ऐसा क्यों? इंद्रिय सुखों की बात हो रही है प्रभु जी। इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहा, मैं भगवान के लिए पका रहा हूँ अच्छे से। नो इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं प्रभु जी, नहीं कर रहा, भगवान के लिए बना रहा हूँ प्रभु जी। उसमें टेस्ट तो आएगा ना, टेस्ट के लिए कर रहा है ना वो। अरे नहीं, मैं नहीं कर रहा। जैसे आप समोसे बना रहे हैं भगवान के नैवेद्य के लिए, मैं भी पका रहा हूँ किसी आदमी को अच्छे से मसाला डाल दूल के। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, जो हम शाकाहार जो खाते हैं वो सात्विक प्रवृत्ति में आते हैं, और मांसाहार और ये क्या है जो तमोगुणी प्रवृत्ति में आते हैं, तो इनसे भले ही हम पाप वहां भी करते हैं, यहाँ करते हैं, पर यहाँ हमारी प्रवृत्ति तमोगुणी होती जाएगी और इसको नैवेद्य नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। ये तो नहीं बता रहे ना आप लोग, बताओ ना। तो देखिए क्या होता है, कोई भी खाने में पाप है, ठीक है। तो पहले चीज की नैवेद्य के लिए आप कृष्ण जी 9वें अध्याय में बोले, क्या श्लोक है? पत्रम पुष्पम, किसको मालूम है श्लोक? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या परयच्छति, ठीक है ना। भक्ति से अगर 4 चीज, उसमें आप किसी मनुष्य का या जानवर के खाने को नैवेद्य नहीं कर सकते, तो पाप रहेगा उसका। और ये बताइए, अगर ऐसा हो कभी आपको नैवेद्य करने का अवसर नहीं है, तो आप क्या खाओगे? शाकाहारी या जानवर को या मनुष्य को मार के खाओगे? ऐसा अवसर है कहीं आप? हाँ, किस कौन सा बेस्ट रहेगा? शाकाहारी बेस्ट रहेगा, मांसाहारी या मनुष्य का खाना सबसे अच्छा रहेगा? शाकाहारी बेस्ट रहेगा प्रभु जी। क्यों क्यों क्यों? कारण कि वो प्रभु जी मैं बोलना चाहूंगी। हाँ मैं बोलना चाहूंगी कि अगर हम लोग तमस वाला भोजन करते हैं तो उससे जड़ता आती है, और भगवान ने कहा है कि जड़ता को दूर रखने के लिए हमें तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक, तामसिक रहेगा। एक और चीज जो प्रभु जी भी थोड़ा लॉजिक समझा रहे थे जीवन का, एक और लॉजिक ये है कि जो हम कृष्ण को अर्पण कर सकते हैं वही, जिसका क्या बोल रहे हैं माता जी? जो हम कृष्ण को अर्पण कर सकते हैं वही, वो तो हाईएस्ट है माता जी, वो तो हाईएस्ट है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अर्पित नहीं कर पाते, आप ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको 2 दिन से बस चल रही है या ट्रेन में थे, 1.5 दिन हो गया, भूखे मर जाएंगे भी, बाहर बना बनाए खाना आप अर्पित नहीं कर सकते, ठीक है। फल खाया, लेकिन फल खा के फलाहार से कुछ लोगों को 1-2 दिन के बाद मुश्किल हो जाता है ना, कुछ अन्न खाने का मन करता है, तो क्या करते हैं आप लोग? आप थोड़ा राइस ले लिया, थोड़ा कर्ड ले लिया, कुछ अन्न ग्रहण कर लेते हैं, है ना। आपने शाकाहारी किया, क्यों? उसका कारण ये है कि सबसे कम दर्द पेड़ पौधों को होता है मारने में, जानवर का चेतना ज्यादा विकसित होता है, उसको मारने में ज्यादा दर्द होता है, और मनुष्य की चेतना सबसे विकसित है, उसको मारोगे तो सबसे ज्यादा दर्द होता है ना। आप अगर कोर्ट में गए, बोले मेरे को भूख लगी थी इसलिए मैंने किसी का बच्चा खा दिया, तो कोर्ट आपको नहीं माफ करेगा, है ना, माफ नहीं करेगा, क्योंकि उसकी चेतना सबसे विकसित है, इसलिए उसको आपने मारा तो सबसे ज्यादा दर्द दिया। पेड़ पौधों की चेतना सबसे अविकसित है, स्वयं जैसे रहते हैं पेड़ पौधे। जैसे आपको जब आपको अनकॉन्शियस होते हैं, मूर्छित होते हैं, आपका ऑपरेशन भी कर दिया जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है ना, समझ रहे? तो पेड़ पौधों की चेतना बहुत ही अविकसित है, वो इसलिए उनको सबसे कम दर्द होता है, जानवर को थोड़ा ज्यादा, मनुष्य को सबसे ज्यादा, ठीक है। ये लॉजिक की समझ आ रहा है? सब स्वीकार करते हैं, ठीक है ना, चलेंगे आगे। जिनकी चेतना क्षीण है उसका पाप कम लगता है, कम लगता है, देखिए ना, इसलिए आप समझ सकते हैं, अगर भगवत गीता में कृष्ण जी बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम, तो उसके बहुत कारण भी है। भगवान ऐसा नहीं कि जो बोलेंगे वो तो हमको स्वीकार करना ही है, उनको जो मन है वो तो पसंद हमको देना ही है, लेकिन भगवान जबरदस्ती, लॉजिक होता है उनका, कोई रीजन होता है क्यों कोई चीज को। अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्य अन्न समवाहा, यज्ञनाद भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवः। मतलब सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ कर्म संपन्न होती है, यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। ये क्या भाई, बारिश तो साइक्लोन से आती है, ये क्या यज्ञ करने से आती है? कोई समझाएगा मेरे को? भाई मैं तो नास्तिक हूँ, कौन समझाएगा मेरे को? ये तो बोल रहे हैं वर्षा तो यज्ञ,
सारे प्राणी, प्रभु जी। हाँ देखो सारे प्राणी अन्न पे आश्रित है, स्वीकार है, लॉजिकल है। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, वो भी स्वीकार है। दो तो पहले ठीक है। ये तीसरा क्या है, यज्ञ से बारिश आती है, ये क्या मतलब है? साइक्लोन से बारिश आती है। हाँ प्रभु जी, जब हम यज्ञ करते हैं तो उसका पूरा का पूरा फल हम भगवान इंद्र को देते हैं, और इंद्र जो है वो वर्षा के देवता है। तो उस कारण भी कई दफा ऐसे हमने देखा है कि मुझे मौका मिला था कि मैंने अति रुद्र हवन यज्ञ जो है वो अटेंड किए थे। तो जिस दिन यज्ञ खत्म होते थे उस दिन लास्ट दिन पे वर्षा जरूर होती थी। एंड ये उसका ही कारण मुझे समझ में आता है, तो मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, ऐसा है, हमको जैसे रिमोट है ना, अभी मेरे हाथ में देखो मेरे स्पीकर का रिमोट है, आपके पास भी रिमोट होंगे ना तरह तरह के, है ना। टीवी का रिमोट होता है, आप बैठे चैनल बदल रहे हो। छोटे बच्चे को क्या लगता है, जो 1-2 साल का बच्चा है, ये ऑटोमेटिकली चैनल बदल रहे हैं ना, उसको बच्चे को क्या समझ आता है रिमोट क्या होता है ना, वो उसको पता नहीं चलता। हम भी छोटे बच्चे की तरह, हमको ऐसा नहीं लगता कि ये इंद्र के हाथ में एक रिमोट रखा है वो कहीं भी साइक्लोन करा सकते हैं, कहीं भी बारिश करा, वो दिखता नहीं हमको। रिमोट दिखता है क्या, नहीं, बच्चे को थोड़ी दिखता। बच्चा तो टीवी के आगे बैठा है, उसके चैनल बदल रहे हैं, 16, 48, 110, आप चैनल बदले जा रहे हो। बच्चे को लग रहा है क्या हो रहा है, अपने आप हो रहा है, उसको पता नहीं पीछे पिताजी रिमोट लगे बैठे हुए, समझ गया। तो उसको पता नहीं इंद्र के हाथ में एक रिमोट है, वो जहां भी बारिश कर सकता है, जहां यज्ञ हो बारिश करा सकता है। ठीक है, और कलयुग में सबसे अच्छा यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। वो करने का ऑटोमेटिक, जब भगवान कृष्ण जी प्रसन्न होते, सारे देवी देवता ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको पास समय भी नहीं है सारे देवी देवताओं को यज्ञ करने का। ठीक है, कलयुग में संकीर्तन यज्ञ सहज यज्ञ है। ओके, कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मा नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित। वेदों के नियमित कर्मों का विधान है। अभी पिछले वाले श्लोक और ये श्लोक कनेक्टेड है। पिछले श्लोक में क्या लिखा था अंत में, कि यज्ञ अपने कर्म से आते हैं। ठीक है, अपने नियत कर्मों से आप यज्ञ करते हैं। ठीक है, और ये कर्म कहाँ से आते हैं, कर्म आते हैं वेदों के से, वेदों से, वेदों के नियमित कर्मों का विधान है। ये कर्म कहाँ से आते हैं, आपके वेदों के आदेशों के अनुसार कर्म होने चाहिए। और वेद कहाँ से आते हैं, साक्षात भगवान से ही प्रकट हुए हैं, है ना। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्म सदा से। तो इस तरह आपका ये चक्र बन गया। ठीक है, एवं प्रवर्तितम चक्रम, नेक्स्ट श्लोक आ जाएगा। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यहाँ, उसके बाद अग आयु इंद्रिय आरामा मोगम पार्था स जीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन के इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करते, निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ जीवन। अब ये बताओ, चक्र किसी को समझ आया? मेरे को चक्र समझ नहीं आया, बताओ ये चक्र कहाँ से? चक्र मतलब साइकिल बनाओ, मैंने आपको लेवल मैंने बताई थी पूरी की पूरी। कोई मेरे को चक्र बना सकता है क्या? क्लास लेता हूं। किसी को भाई चक्र समझ आया? कोई है इधर? प्रभु जी नमस्कार। मेरा चक्र से शायद ये अर्थ है कि जब गर्मी पर बहुत होती है तो नदियों तालाबों का सबका पानी वाष्पित होकर ऊपर आकाश में जाता है, और फिर वही पानी जो है वर्षा ऋतु में वापस लौट करके आता है धरती पे, और पूरी धरती लहला उठती है। यानी वही पानी जो सूर्य भगवान से वाष्पित होकर ऊपर आकाश में गया, वही वर्षा ऋतु में पूरा वापस धरती को वापस मिल जाता है। तो वो चक्र पूरा हो जाता है। नदियों से जो पानी गया वाष्पित होकर वो इनको वापस मिल जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में पूरी धरती जो है वो जितनी इसकी फसल वगैरह सबको पानी मिल जाता है। वो यानी जो धरती से लिया गया वो धरती को वापस कर देगा, जो ग्रीष्म ऋतु में लिया गया वो वर्षा ऋतु में धरती को वापस कर देगा। तो ये चक्र पूरा हो गया, पानी जो लिया गया वो वापस कर दिया गया। ठीक है, चक्र हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये श्लोक में 2 श्लोक, जो नंबर 14 श्लोक नंबर 15 में, आपको चक्र पूरा बना सकते हैं कोई? मैं आपको ये लेवल, हाँ टुलिका माता जी बताइए चक्र। प्रभु जी, तो जैसे अभी 14वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो अन्न वगैरह जो भी खाते हैं
बेसिकली जो भी कुछ हम अन्य के रूप में खा रहे हैं वो हमारे कर्म पर निर्भर करता है। तो ये जो है वो हमारे कर्म के अनुसार, मतलब कर्म के अनुसार होता है। और कर्म किससे होने चाहिए? जो वेद का जो आदेश है वही कर्म होना चाहिए। जो हमारे वेदों में वर्णित है वो कर्म हमें करने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वेद जो है वो श्री भगवान के मुख से निकले हैं। तो श्री भगवान ने जो कहा है वही वेद है। तो जो वेद का नियम का पालन करता है वो एक्चुअली श्री भगवान के ही आदेशों का पालन करता है। तो ये परफेक्ट माता जी, मैं दिखा देता हूँ। देखिए, भगवान के आदेश से वेद आए, वेद से हमारे कर्म निश्चित हुए, कर्म को फल को भगवान की पूजा करी, यज्ञ हुआ। ये चार चीज करेंगे तो प्रकृति बहुत प्रसन्न होती है, बिकॉज हम सुधर रहे हैं। उसकी वजह से आपकी बारिश आई, बारिश से हमारे अन्न आया, अन्न भगवान को अर्पित किया और भगवान ने फिर आदेश दिए। देव चक्र बना नहीं बना, एवं प्रवर्तितम चक्रम। ठीक है, सबको समझ आ गया चक्र? आपके पास नोट्स हैं लेवल 1 के, उसमें ये आप देख लेना, चैप्टर 3 में आपको ढूंढ लेना। ठीक है, ओके। चलिए 45 मिनट हो गए। कौन है, कोई है जो भजन करेगा? अभी 5 मिनट भजन करिए, थोड़ा ब्रेक दीजिए, फिर तो आधा चैप्टर हो गया, थक गए हम तो भी, इतना कुछ कंसेप्ट समझ नहीं आ रहे। थोड़ा कीर्तन करते हैं, फ्रेश हो जाएंगे। हाँ भाई, एडमिन लोग कोई हरे कृष्णा कीर्तन कर सकता है? प्रभुपाद जी का हरे कृष्णा कीर्तन। हरे कृष्णा प्रभुपाद के ट्यून में गाना, मेरे को फिल्म ट्यून में गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, डांट खाओगे सबके सामने। हाँ पांडे जी, चलो कोई भी सिंपल ट्यून में गाइए, लेकिन फिल्म ट्यून की तरह नहीं गाना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। आलोक जी क्यों रोका, कंटिन्यू करिए ना। चलो भाई, कोई और गाओ, तो म्यूट हो गया। प्रभु जी, हरे कृष्णा। जीव जागो, जीव एक काम करिए माता जी, एक सेकंड में। हाँ चलिए आप गाइए, ठीक है। जीव जागो, जीव जागो, जीव जागो, गौरचंद बोली। जीव जागो, जीव जागो, गौरचंद बोले। को तो निद्रा जाए माया, पिशाचर गोरे। को तो निद्रा जाए माया, पिशाचर गोले। जीव जागो, जीव जागो, गौरचंद बोले। बोजी बोली से संसार भितोरे। बोजी बोली से संसार भितोरे। बोलिया तुम्हें अविधार बोरे। बोलिया तुम्हें अविधार बोले। जीव जागो, जीव जागो, गौरचंद बोले। जीव जागो, जीव जागो, गौरचंद बोले। तुम्हारी लइते आमी हईनो वितार। तुम्हारी लइते आमी हईनो वितार।
तुम्हारा, जीव जागो जीव जागो। गौराचंद बोली, जीव जागो जीव जागो। गौराचंद बोली, एने ची यशोदी माया नशीबार लागी। एने ची यशोदी माया नशीबार लागी। हरि नाम महामंत्र लो तुम्ही मागी। हरि नाम महामंत्र लो तुम्ही मागी। जीव जागो जीव जागो। गौराचंद बोली, जीव जागो जीव जागो। गौराचंद बोली, भक्ति विनोद प्रभु चरणी परिया। भक्ति विनोद प्रभु चरणी परिया। श्री हरि नाम मंत्र लोई लगिया। श्री हरि नाम मंत्र लोई लगिया। जीव जागो जीव जागो। गौराचंद बोली, जीव जागो जीव जागो। गौराचंद्र बोली, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। हाँ जी माता जी। आगे 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 प्रभु जी आ गए। अभी आज एक सन्यासी आ रहे हैं, उनका हम लोग वेट कर रहे थे। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। चक्र चक्र सबको समझ आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा रहा कीर्तन। जीव जागो गौरा चंद बोले। कई मिस्टेक्स हुई होंगी लैंग्वेज के कारण, सॉरी फॉर दैट। नहीं याद कर लीजिए। कर्म ये तो हो गया, ठीक है। एवं चक्र तक हो गया। कितने श्लोक हो गए अभी? 16 17 प्रभु जी। चलो खत्म करना चैप्टर। यह तो आत्मरति एवा स्यात् आत्मतृप्तः च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, जिसका जीवन आत्म साक्षात युक्त है, जो अपने को ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई करनी कर्तव्य नहीं होता। क्यों भाई? ये क्या बदमाशी है? कौन समझाएगा? उसके लिए कोई कर्म नहीं है। कैसे समझ सकते हैं? देखिए, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, जो भी योग है हमको पवित्र करने के लिए है। जो ऑलरेडी पवित्र है उसको कोई कर्म नहीं है, उसके लिए कोई। अर्जुन अभी उस स्थिति में नहीं है, वो क्षत्रिय है। अर्जुन तू कर्म कर। लेकिन जो पवित्र आत्मा है उसके लिए कर्म क्यों करते हैं? पवित्र होने के, ऑलरेडी पवित्र आदमी है,
उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो भगवान की सेवा करता है जरूर, ठीक है। भगवान की सेवा में अर्जुन को तो युद्ध करना ही है, लेकिन अभी कृष्ण जी कर्मयोग के अनुसार समझा रहे हैं। जिसका हृदय ऑलरेडी पवित्र हो गया उसको कर, जैसे जिसका ऑलरेडी बुखार उतर गया वो दवाई किस लिए खाएगा, क्या जरूरत है। न एव तस्य कृतेन अर्थः न अकृतेन इह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाशयः। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति के लिए ना तो कोई नियत कर्मों को करने की आवश्यकता हो रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण रह जाता हो, वो किसी अन्य जीव पर निर्भर होने की आवश्यकता भी नहीं रहती है, ठीक है। जो आदमी स्वरूप सिद्ध अपना भगवान से रिश्ता समझ चुका है, मैं शरीर नहीं आत्मा भगवान का भक्त हूँ, उसके लिए दुनिया में कुछ भी कर्म कोई नहीं रहता, वो मुक्त हो गया। तस्मात् असक्ता सततम कार्य कर्म समाचार असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। अतः कर्म फल की आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपने कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अनासक्त मतलब बिना अटैचमेंट लिए कर्म करिए। देखिए, जैसे आप बहुत बड़े आध्यात्मिक, आपकी प्रगति हो गई, आप मंदिर में रहते हैं, आपको भगवान का दर्शन है, तब भी आप जप करते हैं। आपको जरूरत नहीं है जप करने की, आप तो महान भक्त बन चुके हैं, तब भी करते हैं। क्यों? एक तो उदाहरण के लिए, दूसरों को शिक्षा देने के लिए उदाहरण से, और दूसरा चीज अब आपको तो नाम जप में आनंद आता है ना, अब साधना की जरूरत नहीं है। लोग जब नाम जप करते हैं तो साधना के रूप में करते हैं, आप नाम जप कर रहे हैं आनंद के रूप में। लेकिन अब आपको फोर्स नहीं करना पड़ता, आपके लिए तो मिठाई खाने बराबर है, आप तो मिठाई खाते रहते हो जैसे समय मिलता है ना। आपका जब रुकता नहीं है। जो साधना कर रहा है 16 माला करके माला फेंक देता है, हो गया बहुत आज का, लेकिन जिसको स्वाद आ गया वो तो पूरे दिन जप करता रहता है। कर्मणा एव हि संसिद्धिम आसितः जनकादयः लोक संग्रहम एव अपि संप्रश्नः कर्तुमर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। अब कृष्ण जी उदाहरण ले रहे हैं, जैसे जनक जैसे महान राजा थे, ये सिद्धि प्राप्त युक्त थे, लेकिन तब भी समाज में शिक्षा देने के लिए कर्म किया। इसलिए तुम भी अर्जुन, तुम समाज में अच्छा उदाहरण दो, ठीक है। तुम्हें हो सकता है, तुम बोल रहे हो तुम बड़े पवित्र आत्मा हो, तुमको तो तुम अगर ऐसा भी हो तब भी एक अच्छा उदाहरण दो, क्योंकि अगर तुम युद्ध से भाग गए लोग को गलत उदाहरण मिल जाएगा। नेक्स्ट श्लोक, यदि यदि आचरति श्रेष्ठः तत्तद एव तरोजना सयत प्रमाणम कुरुते लोकः अनुवर्तते। महापुरुष जो भी आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं, वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो भी आदर्श प्रस्तुत करते हैं संपूर्ण विश्व उनका अनुसरण करता है। जैसा उदाहरण अर्जुन दोगे वैसा ही लोग फॉलो करेंगे। तो हो सकता है तुम मुक्त पुरुष हो तब भी कर्म करो एक अच्छा उदाहरण देने के लिए। न में पार्थ अस्ति कर्तव्य, तो आपका अर्जुन बोल सकता है आपके बारे में क्या बोलोगे। हाँ अच्छा, तो कृष्ण जी अपने बारे में बोल रहे हैं अभी, है ना। कोई भी उपदेश दोगे पहले ये बोलते ये एक मोरालिटी का प्रिंसिपल है, कोई भी ऐसी चीज के बारे में बोलना नहीं चाहिए आप खुद नहीं करते। तो कृष्ण जी आप मेरे को बोल रहे हो सब करने का, आप अपने बारे में बताओ। तो कृष्ण जी बोल रहे हैं न में पार्थो अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोके अश्व किंचना, ठीक है, किंचना न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्ते एव च कर्मणि। हे प्रतापपुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे कोई वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने के तत्पर रहता हूं, ठीक है। तो भगवान नियत कर्म करते रहते हैं। तो वो कृष्ण जी अब अपनी बारे में बात कर रहे हैं कि मेरे को तो कोई चीज की आवश्यकता नहीं है ना, हम कर्म करते हैं बिकॉज हमको कुछ चाहिए। भगवान के पास तो वैकुंठ धाम वैकुंठ पति हैं, उनके पास तो सब कुछ है। तो ये जेल में इस मतलब तुच्छ भौतिक लोक में उनको क्या चाहिए। तभी कृष्ण जी बोलते हैं मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ। कृष्ण जी सुबह सुबह उठ जाते थे, सूर्य उदय से 3 घंटे पहले उठ जाते थे कृष्ण जी। तो भगवान की क्या जरूरत है सब करने की, सबको उदाहरण देने के लिए कि आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा सीरियस होना बहुत जरूरी है।
यदि यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतीन्द्रितः मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, ठीक है कल मिलेंगे, हे पार्थ ये निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। ठीक है, मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ निश्चित है कि मनुष्य, तो कृष्ण जी बोल रहे अगर मैं ध्यान से अपने कर्मों का नहीं करूंगा, जैसे कृष्ण जी क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे थे, मैं नहीं करूंगा तो लोग क्या हो गए, ये गलत है, मेरे को लोग समाज में उदाहरण दे दूंगा। तो कृष्ण जी खुद ध्यान से करते थे सब कुछ। उसी देहु इमे लोक। अब ये भी जरूर है कि भगवान की लीला को थोड़ा ध्यान से समझने का, भगवान की लीला में सब कुछ का अनुकरण नहीं करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण भगवान की शिक्षा को पालन करना, अनुकरण मतलब उनको इमिटेट करना। जैसे भगवान पहाड़ उठाए तो हम नहीं उठा सकते, है ना, तो उस चीज को अनुकरण तो नहीं होता, तो रासलीला को भी अनुकरण नहीं करिए लोग बोलते तो भगवान बोल रहे हैं मैं तो उदाहरण दिया तो मैं भी करूंगा, रासलीला नहीं। पहाड़ उठा सकते फिर पहले उसको उठाओ ना, पहाड़ को उठाओ फिर बात करो। ठीक है, तो भगवान की लीला में हर चीज को अनुकरण नहीं करना चाहिए, तो ढंग से समझना पड़ता है आचार्यों के आदेश अनुसार। प्रिंसिपल उन्होंने समझा दिया। उसी देयु इमे लोका ना कोरियात कर्म चेत हम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहान्याम इमा प्रजा। ये शंकर, यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण शंकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। ठीक है, तो अगर मैं गलत उदाहरण दूंगा तो समाज नाश हो जाएगा। बहुत ध्यान, तो बहुत लोग लीडर बन जाते हैं लेकिन अच्छा उदाहरण नहीं देते, है ना। सक्ता कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान तथा असक्तः चिकीर्षु लोकस संग्रहम। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों का उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, अज्ञानी लोग कुछ जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, ठीक है, अनासक्त रोके काम करें। अब क्या है ना, लोगों को निर्देश सुनना नहीं चाहते, लोग उदाहरण देखना चाहते हैं। तो सब लोग अपने कार्य में व्यतीत है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है आजकल के समाज में, ठीक है आप काम करिए, लेकिन उदाहरण दीजिए कि बिना फल की आकांक्षा के आप डॉक्टर, उदाहरण दीजिए। समाज में बोलना आसान होता, उदाहरण दीजिए, है ना। एक आप, हमारी इच्छा है सब लोग भक्त बनो, भक्ति के सिर में ऐसा तिलक जरूर होना चाहिए, कंठी माला होना चाहिए। बाकी आपका तो प्रोफेशन के हिसाब से ड्रेस होता है, आपका डॉक्टर का ड्रेस होता है, लॉयर का ड्रेस। तिलक कंठी में क्या प्रॉब्लम है, कोई नियम नहीं जो आपको तिलक कंठी से रोक सकता है। लगाइए, लोगों को कितना अच्छा उदाहरण बता रहे हैं, ठीक है। और आप जैसे जो लॉयर का जॉब करते हैं, डॉक्टर का जॉब मिलते हैं, आप धन कमाते हैं, उसको भगवान की सेवा में लगाइए, तो लोगों को उदाहरण देकर देखो। हम तो धन मिलता है, बड़ी बड़ी कार खरीदते हैं 2-2 करोड़ की, ये आदमी को धन मिला, इसने मंदिर बना डाला। अरे तो उदाहरण दीजिए समाज में, ठीक है। उचित पथ ले जाने अनाथ, बात करने से कोई नहीं सुनता है, उदाहरण देख, लोग उदाहरण देखना चाहते हैं। बात तो लोग बड़ी बड़ी सभी कर सकते हैं ना, उदाहरण नहीं दे पाते। अच्छा, आचार्य मतलब उसका आचार और प्रचार सेम होता है। ना बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वे सकाम कर्म में आसक्त अज्ञान पुरुष कर्म करने से ना रोके, उनको तंग नहीं करो। लोग उदाहरण चाहते हैं, तुम्हारे शिक्षा की किसी को इंटरेस्ट नहीं, उदाहरण दो। विद्वान व्यक्ति के जो सकाम का आसक्त, जो लोग फल की आकांक्षा से काम कर रहे हैं, उनको रोको नहीं, वो पाप नहीं कर रहा है। फल की आकांक्षा से काम करना पाप नहीं है। तुम एक अच्छा एक निष्काम कर्म का उदाहरण दो, उसको देखने दो सामने, वो ऐसा भी बहुत संभव है, फिर लोग आपके पीछे पीछे चलेंगे। उसी तरह मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार कार्य में लगाए, कृष्ण भावत का क्रियत विकसित हो, तो लोग उसको देख के आपको प्रेरणा लेंगे। ठीक है, लोगों को रोक नहीं है। आपका हो सकता है लेवल ज्यादा है, लेकिन जो नीचे लेवल है उसको अच्छा उदाहरण दीजिए, रोके नहीं। पाप नहीं कर रहा वो, कोई मेहनत से ऑफिस जा रहा है, पैसा कमा रहा है और अपना बड़ा घर बना रहा है, पाप नहीं कर रहा। आप उदाहरण दीजिए, अरे उससे अच्छा भगवान का मंदिर बना सकता है, अपना सिंपल घर भी चलता है। लेकिन तो क्या अपने लिए कार चाहिए 2 करोड़ की,
घर चाहिए 100 करोड़ का, भगवान का मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, भूखों को कोई नहीं खाना खिलाते, ऐसी बात करते हैं लोग। अच्छा, जो घर अपनी मोबाइल खरीदी 2 लाख की, कार खरीदी 2 करोड़ की, उसमें भूखे याद नहीं आए, भगवान की सेवा समय कोई जरूरत नहीं है। तो लोग, ये विचारधारा लोगों की गलत है। उदाहरण से आपको अच्छा उदाहरण देना पड़ेगा। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जब भी वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है प्रकृति, लेकिन हम तो 3 गुणों से नाच रहे हैं। ठीक है, हम मुक्त नहीं है। समझ आ गया? पिछला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, श्लोक दोबारा देख लीजिए। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि, सब लोग प्रकृति के सत्वगुण रजोगुण तमोगुणों से रस्सी से कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। और अहंकार में आदमी सोचता है करता हम, मैंने ये किया वो नहीं किया। कुछ नहीं, गुणों ने सब कुछ किया, आपने कुछ भी नहीं किया। खाली मुक्त पुरुष एक्चुअली असली काम करता है। बाकी लोग तो ये क्या काम है जीवन में, आप रस्सी से खींच रहा है इधर उधर, है ना, मोह माया आपको भगा रही है इधर उधर, तो क्या काम है उसमें। तत्वित महाभावो गुण कर्म विभाग यो हो गुण गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। हे महाभाव, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। ठीक है, सकाम कर्म भक्ति में कर्म सब समझ जाता है तो वो अपने इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता। प्रकृति गुण समूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु तान, वाह इतना, हाँ, तान कृत्सन विदह मंदान कृष्ण वित न विचालयेत। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्य में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाता है। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण उद्यम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि विचलित ना करे, अपने आप को विचलित ना करे। ठीक है, ये पहले भी इन्हें बताया, उनको धक्का नहीं लगाओ, धीरे से अच्छा उदाहरण दो, विचलित नहीं करो उनको। ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करो। इसमें कृष्ण जी का दूसरा लक्ष्य है कि भक्तों को भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या है, पापी पुरुषों को अगर आप भक्ति का ज्ञान दोगे तो आप उत्तेजित हो जाते हैं, सच बोरे मारे लट्ठा, लोग गुस्सा हो जाते हैं। तो कृष्ण जी चाहते हैं भक्त लोग ज्यादा रिस्क ना लें, अपने शांति से भक्ति करो। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्मम भूत्वा युद्धस्व विगता ज्वरा। हे अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों में मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व फिनिश के किसी दावे के बिना आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। ठीक है, तो अर्जुन युद्ध करो। अब अर्जुन के प्रश्न आ जाएंगे। ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तः अनुसूयन्तः मुञ्चन्ते ते अपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदर्शों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, तो सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं, आदर्शों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं, कृष्ण जी बोल रहे हैं, और ईर्ष्या रहित होकर उपदेश का श्रद्धा पालन करते हैं, तो सकाम करोगे धीरे धीरे आपकी कर्म की इच्छा से, फल की इच्छा से मुक्त हो जाते हैं, भगवत धाम चले जाते हैं। ये तो एतत् अभ्यसूयन्तः नहीं अनुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ान तान विद्धि नष्टान अचेतसा। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि से प्रयासों से नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। ठीक है, तो कृष्ण जी बोल रहे हैं जो मेरे उपदेशों का पालन नहीं करते, ईर्ष्यावश उपदेश जो दिए हैं कि अपने काम को भगवान की सेवा में लगाओ, धीरे धीरे कर्मी फल के बिना काम करो और उस कर्म फल को भगवान की सेवा में लगाओ, ये जो भगवान का आदेश है इसका पालन नहीं करते, वो सब ज्ञान से रहित हैं, दिग्भ्रमित हैं और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। ठीक है, सदृशः चेष्टे स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवान अपि
प्रकृति ओके अप्रत्यय सदृशः चेष्टसे स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपने प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों के प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? अभी हम वेट कर रहे हैं, अर्जुन के प्रश्न आएगा एक बहुत बड़ा। इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयो न वशम आगच्छेत् तौ ही अस्य परिपंथिनौ। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय में संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्म साक्षात के मार्ग में अवरोधक है। अब कृष्ण जी इंद्रिय को बोल रहे हैं, इंद्रिय को वश में करो, आपके कर्मयोग को नष्ट कर देंगे। ठीक है, राग तथा द्वेष, ना किसी चीज से आकर्षण होना चाहिए, ना किसी से हमारी घृणा होनी चाहिए। ठीक है, ये आत्म साक्षात का मार्ग अवरोधक हो जाएगा। घृणा करना किसी से, वो भी आपका आकर्षण नहीं दिखाता है। किसी से ना तो हमारा अटैचमेंट होना चाहिए, ना किसी से ईर्ष्या होनी चाहिए। ठीक है, ओके ना। तो अब आप कर्मयोग करना चाहते हैं, लेकिन आप कर्मयोग करते करते अगर पाप कर्म में फंस गए, वो तो कर्मयोग नष्ट हो गया। शुरू में किसी ने बताया था, है ना? ठीक है, ओके चलो आगे चलते हैं। फिर अर्जुन का प्रश्न आ गया, श्रेयांश स्वधर्म विगुणः परधर्मास, और आने वाला है भी, परधर्म अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह। कृष्ण जी बोल रहे हैं श्रेयांश स्वधर्म विगुणः, अपने ही गुण के अनुसार कर्म करो। परधर्म भवा, दूसरे का धर्म नहीं लो। जंगल में जाके सन्यासी तुम्हारा धर्म नहीं है अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने ही स्वास्थ्य के अनुसार, जैसे दवाई, अपने एक आदमी की दवाई दूसरे आदमी के लिए जहर हो सकती है ना, बोलते हैं ना। तो उसी तरह अर्जुन, तुम्हारे लिए जंगल में जाके सन्यासी की तरह बैठना एक पागलपन हो जाएगा, तुम कुछ कर बैठोगे उधर। इससे अच्छा अभी क्षत्रिय हो, अपने कर्तव्य निभाओ, उससे हृदय परिवर्तन होगा, पवित्र होगा, फिर भगवान की सेवा में लगो। ठीक है, क्योंकि किसी अन्य के मार्ग का अनुसरण भयावह होता, तो अपने हिसाब से काम करो। ओके, अर्जुन के प्रश्न की वेट कर रहा था, मैं आ गया। अतकेन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वाष्णेय बलाद इव नियोजिता। अर्जुन ने कहा, है वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी कभी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होते हैं? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। तो उसने सुना कि अपने कर्मयोग करो, फल की इच्छा के बारे में काम करो, और पाप कर्म में नहीं फंसो। तो कृष्ण जी, ऐसा होता है ना, ठीक है हम भी कर्तव्य करते हैं, लेकिन पाप की तरह बहुत आकर्षण हो जाते हैं। आपको पाप कर्म 4 तरह के होते हैं, है ना? द्यूत, जुआ करना, द्यूतम पानम, नशा करना, दूध पराई स्त्री, बिना शादी के किसी स्त्री से आपको मतलब उल्टे सीधे काम में लग जाना, और मांस खाना। ये 4 पाप होते हैं। कृष्ण जी ना चाहते हुए भी मेरे से 4 पाप हो जाते हैं। द्यूतम पानम स्त्रियम शुना, पाप कर्म ये 4 ही हैं, इन्हीं का ही कॉम्बिनेशन है। तो कृष्ण जी, ये पाप कर्मों के पीछे हम क्यों पड़ते हैं? ऐसा लग रहा है कि बलपूर्वक हमसे कोई करा रहा है ना? ऐसा लगता है कभी कभी, ना चाहते हुए भी। अनिच्छन, अनिच्छन मतलब इच्छा नहीं है। बलादिव मतलब बल से कोई जबरदस्ती करा रहा है, ऐसा लगता है, मन नहीं है। इसलिए हमारा सबसे विनती करते हैं, जल्दी से रात को सो जाइए। ज्यादा रात को बैठे रहेंगे, उस समय मतलब आपके पाप कर्म करने की इच्छा जोर प्रबल हो जाती है, और आदमी बेवकूफ बन जाता है। इसलिए जल्दी सोना, जल्दी उठना अच्छा रहता है। रात को तमोगुण का प्रभाव बहुत स्ट्रांग रहता है। ओके, तो कृष्ण जी का उत्तर आ रहा है क्यों हम बेवकूफी करते हैं। काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव, ये सब काम क्रोध के काम जो अर्जुन है, पापों के कारण ये रजोगुण के द्वारा आते हैं। तो जब तक हमारे हृदय में रजोगुण है, हमको बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए। रजोगुण मतलब इंद्रिय भोग की लालसा। इंद्रिय भोग की लालसा किसी के हृदय में है, उसी से पाप कर्म होते हैं। काम या क्रोध के काम उसी से होते हैं। महाशनो महापापमा, कृष्ण जी बोल रहे हैं इससे सब जल जाएगा। विधि एवं वैरी नाम, यही तुम्हारा दुश्मन है अर्जुन, और इसको मेरे तरफ से समझो कि तुम, वैरी मतलब तुम्हारा दुश्मन है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस कारण रजोगुण के संपर्क में उत्पन्न, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है। संसार में सर्वभक्षी पापी शत्रु है, तो इससे आपका नाश हो जाता है। ठीक है, काम क्रोध से पूरा वैरी, वैरी मतलब आपका
ये दुश्मन है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप विधि। अर्जुन, इसको अपना दुश्मन समझो। इसलिए बोला जल्दी सो जाना और हरिनाम जप करो। हरिनाम जाप करने से आपके हृदय से रजोगुण निकल जाएगा। रजोगुण हृदय से निकल गया तो काम क्रोध आएगा ही नहीं। ठीक है, ये हमारे इसलिए जीवन का लक्ष्य पवित्र करते रहो, पवित्र करते रहो। नहीं तो जितना भी कर्म करोगे, जितने भी आप करते हुए निभाओगे, फल की आकांक्षा सब बस भगते ही रह जाओगे और जीवन में पाप करते करते फिर नरक चले जाओगे। ठीक है, करते हुए निभाओगे लेकिन पाप कर्म तो कर रहे हो ना साथ में, उसका तो पाप पड़ेगा सिर पे। तो क्या करने का, हृदय को पवित्र करने का हमेशा प्रयत्न करते रहिए। और हृदय को पवित्र करने के लिए सबसे अच्छा मार्ग कलयुग में ध्यान से बैठ के हरि नाम का जाप करिए। ठीक है, धूमेन व्रियते वह्निः यथा आर्दशः मलेन च यथा उल्बेन आवृतः गर्भः तथा तेन इदम आवृतम्। बहुत अच्छा अनुवाद है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से तथा भ्रूण गर्भाशय से आवृत होता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम के विभिन्न मात्राओं से आवृत होते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अग्नि धुएं से ये मनुष्य जीवन को क्या एक उदाहरण है, दर्पण धूल से ये जानवर का जीवन, और गर्भ में जो बच्चा जो होता है वो गर्भ से मतलब भ्रूण, ठीक है, उससे कवर जो हो गया, उसको आपको तरह तरह से काम हमको कवर, ये पेड़ पौधे का जीवन हो गया। ठीक है, तरह तरह से हम आत्मा आपकी मतलब तमोगुण से प्रभावित है। आवृतम ज्ञान एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेन दुष्परिणाम। खुद कभी भी नहीं समझ पाओगे आपका वैरी है, कि कृष्ण के वचनों से समझो तुम्हारा ये वैरी है। काम और क्रोध हमारे वैरी है, कृष्ण के वचन से आपको कभी नहीं समझ आए। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा को शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तो काम अग्नि को आप, ऐसा नहीं है, कभी कभी लगता है यार इतना मन हृदय काम अग्नि से लगा हुआ है, लेकिन घी डालोगे आग में तो आग तो बढ़ती रहेगी ना। तो आपको शास्त्र के आदेश अनुसार काम को रोकना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं काम को संतुष्ट करने में लगा रहा हूं तो उससे मैं जीवन की प्रगति हो जाएगी। देखिए, आप अगर समाज को देखें, थोड़ा एनालिसिस करिए, तो पहले क्या होता था कि लोग शादी के बाहर कहीं काम किसी लड़की से संबंध नहीं बनाते थे, है ना, पाप माना जाता था। वो छोड़ के आजकल गर्लफ्रेंड का नया सिस्टम शुरू हो गया, पाप कर्म है। बिना शादी के किसी से आप यौन संबंध बना रहे हैं, ये तो पाप है। किसी भी धर्म में पाप है, हमारे वेद में ही नहीं, किसी भी धर्म में पाप है। उसके बावजूद लोगों ने वो भी उसके भी बाहर आ गए लोग। अभी बोलते हैं हम सेम सेक्स में करेंगे काम। ये तो काम अग्नि कहाँ रुकेगी आपकी? तो वो भी लीगल कर दिया कोर्ट ने जाके, है ना, लीगल हो गया अभी। उसके बाद अभी हो गया बच्चों के साथ सेक्स करना। अरे कहीं तो रुकोगे तुम, पागल, कहीं रुकना नहीं क्या तुमको? काम अग्नि में जितना घी डालते रहो तो बढ़ती रहेगी। देखो समाज को देखो, मैं इंडिविजुअल नहीं बोल रहा, समाज को देखो कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, इतना पापी होते जा रहे हैं लोग। तो एक काम अग्नि को रोकने के लिए शास्त्रों के वचनों से रोको। काम अग्नि में घी डाल के नहीं रुकने वाला है, तो बढ़ते रहेगा। देखिए ना, आपको खुद दिख रहा है ना, पागल हो गए लोग अभी, है ना, दुनिया भर में चल रहा है, पागल हो गए लोग। कहीं पे इनकी काम अग्नि संतुष्ट नहीं हो रही, तो इसको संतुष्ट होने के लिए देते इतना अच्छा मोबाइल है। लोग क्या करते हैं, बैठे हम तो कृष्ण की फोटो देखते हैं, वो नंगा लड़की की फोटो देखते हैं। उसी चीज को काम अग्नि को संतुष्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं। बस उसको इतना समझ जाना चाहिए कि भौतिक आनंद में तुष्टि नहीं है, आध्यात्मिक आनंद में तुष्टि है। इतना सब मार्ग गलत है ना। इसी मोबाइल को देखो, कृष्ण की फोटो देखो, उनके चरण देखते रहो, हरि नाम के उनके भजन सुनते रहो, कीर्तन सुनते रहो। और लोग इसी मोबाइल से लोग फिल्म म्यूजिक सुन सकते हैं, है ना, और उसके बाद मूवी देख सकते हैं। उससे आपकी काम अग्नि बढ़ते रहेगी। तो ऐसे कर्म करो कि काम अग्नि रुक जाए और भस्म हो जाए हैं। इसलिए उसको उसमें 1 लीटर पानी डालने के लिए जोर से हरे कृष्ण जपो, आपकी काम अग्नि नष्ट हो जाएगी और भगवान के आदेश के अनुसार रोक सकते हैं। इंद्रिय भोग कर करके कभी भी काम अग्नि नहीं रुकेगी। ठीक है, ये भगवद गीता में कृष्ण जी समझा रहे हैं, है ना। कभी तुष्ट नहीं होता, कभी तुष्ट नहीं होगा और अग्नि के समान जलता रहता है। हम सब लोग काम अग्नि के क्या कहते हैं, विक्टिम है ना, सब उससे घायल है। ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ लेना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे तात्पर्य हैं। अंत में इस चैप्टर के आपके मन को बांधेंगे। देखिए कि आचार्य के शब्द पवित्र होते हैं, उनका हृदय से करुणा से वो शब्द बोले जाते हैं। उन शब्दों को पढ़िए। हम तो क्या बोलेंगे, प्रभुपाद जी बहुत महान आचार्य हैं। मेरी विनती है ये सब पढ़िए। ये जो चैप्टर का एंड है बहुत अच्छा है।
इंद्रियाणि मनोबुद्धि इंद्रियाणि मन बुद्धि अस्य अधिष्ठान मुच्यते एते विमोहयति एषः ज्ञानम आवृत देहिनाम। इंद्रिय, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इसके द्वारा एक काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ठगकर उसे मोहित करता है। ठीक है, शुरू में क्या होता है, हम किसी वातावरण में जाते हैं, मेरी कोशिश रहेगा 9:30 तक बंद कर दो। ठीक है, क्या होता है, हम किसी वातावरण में जाते हैं, सबसे पहले इंद्रियां विचलित हो जाती है ना। कहीं गए, बहुत सारी स्त्री हैं, आप कुछ काम से भी गए, तो इंद्रियां विचलित पहले हो जाती हैं। उसके बाद मन पवित्र है, आपकी बुद्धि पवित्र है, फिर मन भी उच्चलित हो जाता है, नहीं यार मैं भी उसको गर्लफ्रेंड बनाता हूँ, मेरी भी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, आपका मन भी विचलित हो गया। उसके बाद बुद्धि बोलती है अरे ये सब पाप कर्म है, नहीं करने का तेरे को। फिर बुद्धि रोकने की जगह रास्ता बताती कैसे करने का। जैसे होता ना, मैं एक बार कॉलेज में गया था, तो मैंने बोला कि कहाँ पे क्लास, हमारी शाम को कीर्तन रखा है हमने, वो जगह को कैसे बताऊं सबको। सर वो जो है ना, बता दो सुट्टा पॉइंट और गांजा पॉइंट के बीच में। मैंने कहा सबको मालूम सर, पूरे कैंपस को मालूम, सुट्टा पॉइंट कौन सा और गांजा पॉइंट कौन सा, उसके बीच में है ना। तो इंद्रिया, मन तथा बुद्धि। तो पहले तो क्या होता है, लोग कॉलेज में आपको मालूम है सुट्टा मतलब सिगरेट पीना मना होता है, लेकिन लोग छुप छुप के जाके पीते हैं। जितने भी कॉलेज के पास कोल्ड ड्रिंक या ये सब वाले दुकानदार है, छुपा के सिगरेट रखते हैं, आपको मालूम होगा, बेचते हैं, पैसा कमाते हैं। उसी तरह आदमी उधर छुप के जाता है, तो बुद्धि उसको रोकना चाहती है, लेकिन वही जो बुद्धि जो अपवित्र हो जाती है, उसको तरीका बताती है कैसे जाके सिगरेट पी सकता छुप के, बिना किसी के जाने में। ठीक है, तो बुद्धि हमारे अंतिम रक्षक है, वो गई तो आदमी का पतन हो जाता है। इंद्रिय, मन, बुद्धि। राजा को क्या कॉन्कर कर रहे हैं, पहले बाउंड्री हो गया, फिर उसके बाद आपका सोल्जर्स हो गया, अंत में सिक्योरिटी गार्ड, आपका पर्सनल ब्लैक कैट कमांडो, वो बुद्धि है जो आपको बचाता है। वही, लेकिन वही अगर दुष्ट हो गया तो आपका जिंदगी गई। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो नियम या भरतर्षभा पापमानम प्रजा ही एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। ज्ञान विज्ञान नाशनम, आपका सारा ज्ञान विज्ञान नष्ट हो जाएगा। क्या कर्मयोग करोगे, पाप कर्म में फंस जाओगे। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो तथा ज्ञान और आत्मसाक्षात्कार विनाशकर्ता का वध करो। ज्ञान विज्ञान नाश, सारा आपका ज्ञान विज्ञान नाश कर देगा। इंद्रियाणि पराणियाहु इंद्रिय परममनः मनसस्तु परा बुद्धि ये बुद्धि परस्ता। इंद्रियाणि पराणियाहु, ये शरीर से बड़ी इंद्रियां हैं, बिकॉज इंद्रिय के बिना शरीर तो पत्थर के समान है। इंद्रिय परममनः, और जो मन है इंद्रियों से भी बड़ा है, बिकॉज मन इंद्रियों को भी कंट्रोल में रखता है। मनसस्तु परा बुद्धि, और मन से ही बड़ी बुद्धि है। यो बुद्धि परसः, और बुद्धि से बड़े वो है कौन, आत्मा। ठीक है, बहुत अच्छा एनालिसिस है, लॉजिकल है, इससे आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। कर्मेंद्रिय जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, और पर इंद्रियों से बढ़कर है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्चर है, और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। सबसे बड़ी आत्मा है इस शरीर में। ठीक है, और आत्मा से बड़े भगवान। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संतस्भ्यः आत्मनम आत्मना जहि शत्रु महाभावो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार है महाभाव अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भाव में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। चैप्टर खत्म। चलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। थोड़े अंत में मैंने आपसे प्रश्न नहीं पूछे, बिकॉज मैं 9:30 में खत्म करना चाहता था। ठीक है, थोड़ा प्रिपेयर करके आऊंगा तो थोड़ा और अच्छा डिस्कशन कर सकते हैं। मेरी क्यों ये इच्छा है कि 10 मिनट से ज्यादा एक टाइम बोलना नहीं चाहिए, वो अंत में हुआ। हरे कृष्णा। सब लोग खुश हैं? सब लोग चुप बैठे हैं? ये एडमिन लोग सबको म्यूट कर देते हैं। हरे कृष्णा। अनम्यूट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। रात को लेट हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलते हैं अभी। प्रभु जी एक छोटा सा सवाल है प्रभु जी। अरे 9:30 बजे क्यों? छोटा सा। अरे 3:30 बजे अभी कभी मेरा भी मन करता है कभी मंगल आरती अटेंड करने का। अभी क्या होता है, ये इस समय 9:30-10 बजे नींद आती है,
अगर इसमें सोए नहीं तो फिर 2-3 बजे तक बैठे रहते हैं, काम चलता रहता है। नहीं ठीक है प्रभु जी, नहीं कोई अगली बारी मिलते हैं, नोट करके रख लो। जी जी ठीक है माता जी, जी। इनको सबको चैप्टर 3 के वो जो क्विज का लिंक दे देना ताकि बैठ के उसको कर सके, है ना। चैप्टर 1 करेंगे, चैप्टर 2 करेंगे, चैप्टर 3 करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम माता जी 5-10 मिनट बात करेंगे, देखेंगे इनको प्रश्न सब ठीक है, मजा आ रहा है। बोलेंगे हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, और ये जिन लोगों को मालूम नहीं है, मैं क्या ले रहा हूँ, ब्रिज क्लास ले रहा हूँ हिंदी में। ठीक है, कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा शायद। ये हर दिन 7 बजे हो रही है, ये चलते रहेंगे 5-6 दिन के लिए। आपको जिसको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक यहाँ पे दे सकते हैं माता जी। ये लेवल 2 में जो क्लास है व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें आप लिंक दे देंगे ब्रिज क्लास का सबको। कौन सा क्लास प्रभु जी? जो ब्रिज क्लास ले रहा हूँ ना मैं, आज भी लिया ना 7 बजे। आपको मालूम नहीं है? नहीं प्रभु जी। ठीक है, आप वीना श्रवंती है ना, उनसे लिंक लेना। मेरा नामदास करके t.ly/नामा मैं ब्रिज क्लास ले रहा हूँ। आज बताया था मैंने, पर्सनालिटी के 3 पार्ट होते हैं। फिर बताऊंगा आत्मा के 18 कारण, हम शरीर नहीं आत्मा है। फिर माइंड कंट्रोल करने के 27 टेक्निक्स। फिर साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। ये मेरे ब्रिज क्लास बोलता हूँ। ये एक्चुअली नए लोगों के लिए होती है, मैं कॉलेज में लिए जाता है ना। इसको मैं ब्रिज बोलता हूँ, मतलब जो नास्तिक लोग हैं उनको भी आस्था मिल जाती है। ठीक है, ये मैंने आज शुरू करी है। तो क्योंकि मैंने अपनी जो 18 दिन की क्लास ली थी उसमें मेरे को अवसर नहीं मिला था। वो लोग तो आए थे आज, इन लोगों को भी आने का है, तो अभी हो रही है, ये लोग भी अटेंड कर सकते हैं 7 बजे। लिंक रहता है माता जी t.ly/नामा, नामा t.ly/नामा। ठीक है, देविका माता से नहीं तो लिंक ले लेना, शेयर कर देना इन सबके लिए। जी प्रभु जी, मैं देविका माता जी से ले लेती हूँ। ले लेना और इधर किधर शेयर कर देना। हर दिन 7 बजे ले रहा हूँ मैं, अभी 1 घंटे का ये चलेगा आपका 5-6 दिन। ठीक है, तो इन जिनको इंटरेस्ट है आओ। जी प्रभु जी। ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं होगी उसकी क्योंकि उसमें कॉपीराइटेड मटेरियल है। ठीक है, ये मैं उसके कर नहीं सकता रिकॉर्डिंग। ठीक है, ओके जी प्रभु जिसको आना आओ, नहीं आना नहीं आओ। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, आज तो मिस हो गया, बहुत अच्छी क्लास थी। पूछ लेना किसी को क्या समझाया था। ठीक है, IQ EQ SQ हमारे पर्सनालिटी के 3 भाग। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, चलते हैं, अनुमति दीजिए। थोड़ा मैं और प्लान करके आऊंगा तो आपको और अच्छा रहेगा। ठीक है, ये एडमिन लोग थोड़ा आप देविका माता जी से पता करिए। भक्ति शास्त्री के लिए भी जो लोग मेरे को दिख रहे हैं, बहुत विद्वान लोग हैं जो ऑलरेडी 16 माला कर रहे हैं और पवित्र जीवन जी रहे हैं, वो सीधा भक्ति शास्त्री में चले जाएंगे। आपको सीधा 1.5 साल बच जाएगा। आपका वह फास्ट प्रोग्रेस अराउंड 1.5 साल बच जाएगा, क्योंकि ये 3 कोर्स करने नहीं तो आपको लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4